हमारा बाबा बहुत बहुत प्यारी और रूहानी ईश्वरी जो पालना दिया वो पालना भी पाई। इसके पहले जब हम बाबा के लौकिक फैमिली में गई वो भी पालना बहुत बहुत प्यारी थी। लौकिक बाबा के लाइफ से भी मैंने बहुत कुछ पाया जो मेरे को ईश्वरी अलौकिक जन्म में वो हेल्प है जो हमको ईश्वरी जन्म में बहुत काम में आती है। तो क्या बताऊं, लौकिक बताऊं अलौकिक बताऊं। बाबा की शिक्षाएं तो अपरंपार है और मेरे जीवन के अंदर मेरी जीवन बाबा की शिक्षाओं ने बनाई। तो बाबा चलते चलते बहुत अंतर्मुख होता गया, शांत मूर्त। बाबा किससे बहुत बात करना नहीं पसंद करता था और जब देखो तभी बहुत जैसा खोया हुआ लगता था। एकांत पसंद। तेरस था जसोता निवास में, वहां भी बाबा ऊपर एकांत पसंद और इतना खोया हुआ जो हम जाके सामने कोई भी मेंबर खड़ा रहेगा बाबा को मालूम नहीं पड़ता था। ध्यानवत अवस्था दूसरी होती है, पर ये जो बाबा की अवस्था थी जिसमें बाबा जैसा कि कहाँ दूर 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 जा रहा है, तो थोड़ा नाते के हिसाब से आश्चर्य भी लगता था। मैं सोचती भी थी हमारे बाबा को क्या हो गया जो हम बच्चों को लालन पालन हंसाने कुदाने का खेला करके आज बाबा कहाँ जैसा कि दूर दूर में। बाबा से मैं बात करे, बाबा भोजन तैयार है। बाबा कहेंगे बच्ची ले आओ। मैं जाएंगी भोजन रखेंगी, क्यों बाबा के लौकिक परिवार में बड़ों की सेवा करना छोटों का एक फर्ज समझते थे। तो हमारे में वो संस्कार रहा तो हम बाबा की सेवा करें। भले नौकर चाकर तो थे पर भोजन नौकर नहीं दे, सर्वेंट हाथ से नहीं दे, टेबल पर नहीं रखे। तो जब भी मैं भोजन आके रखती थी बाबा के आगे तो नाता तो वो लौकिक था ना, तो घूंघट था। तो हम भोजन रख के मैं क्यों समझूं बाबा को मालूम नहीं पड़ा कि भोजन रखा है। हम जाएंगी किचन से दूसरा कुछ चीज लेने तो भोजन वहां ही रखा है। फिर घूंघट से हम देखती थी क्यों बाबा क्यों नहीं भोजन क्यों नहीं शुरू किया। एकदम बाबा ओम शांति। बाबा की दिनचर्या सिर्फ दिन नहीं पर रात भी तफसीर रूप रहा। जो दिनचर्या में मैंने बताया कि भोजन की भी बाबा को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। जब ही कहते थे बाबा भोजन तैयार है, भोजन रखा है, तब भोजन को देके हाँ बच्ची खाता। इतनी तपस्या हम बच्चों ने नहीं किया है। इतना पुरुषार्थ जो शिव बाबा अपने मुर्गी बच्चे से कराया, हमसे बाबा बहुत हल्के रूप से सहज सहज बाबा ने पालना दिया है। इतनी अंतर्मुखता जो बाबा ने किया वो हम सभी ने नहीं किया है। ऐसा मैं दाव लगा के बोलेंगी, आप कहेंगे आप क्यों सभी का दाव लगाती हो। पर जितना मैंने बाबा का देखा, विधेयी मोह, देह का भान नहीं, भोजन का भान नहीं, एकावासी बन गया। इसीलिए बाबा बनारस काशी में एक बड़ा बंगला था,
वो सेठ मूलचंद का था। बाबा वहां जाकर के दूर दूर, और वहां से जो बाबा के पत्र आते थे, वो पत्र भी आप देखेंगे बहुत न्यारे और प्यारे भी बहुत लगते थे। किसका भी ऊपर नाम नहीं, बहुत खजाना, खजाने के और जा रहा हूँ। बस पत्र पूरा। फिर दूसरा पत्र आया, खजाने के पास पहुंच गया हूँ, बहुत खजाना। कौन सा खजाना? ये हीरा मोती ये स्थूल नहीं, ज्ञान का खजाना, बच्चा भी नहीं है। तीसरा पत्र आया, चाबी मिल गई, मालम माल हो गया, पा लिया जो था कि पाना, अभी मेरा काम क्या रहा। पत्र समाप्त। ये थोड़ा मैं सैंपल बताती है। उसके बाद बाबा को जब ये खजाना मिला, अविनाशी ज्ञान का खजाना मिला, तो बाबा को संकल्प आया कि ये बिजनेस वगैरह काहे की। तो वहां से ही बाबा कलकत्ता गद्दी पर चले गए। वहां पार्टनर को बोला, अभी हमको जो बाबा बड़ा था वो छोटा था, और बाबा का जो आकर्षण मूर्ति था, जो सभी को खींचता था। लौकिक में तो मैंने बोला ना, धारणा थी। बाबा लौकिक जीवन में भी पहले धर्म पीछे धन, इसीलिए जो भी रजवाड़े वाले ग्राहक थे वो बाबा को बहुत प्यार करते थे। और वो जो था दूसरा पार्टनर, उसमें इतना वो नहीं था। वो सिर्फ आता था 3 मास वो कागज तैयार करता था हिसाब किताब का। तो बाबा ने उसको बोला, अभी मेरे को ये जो हीरे है, क्यों हीरे परखने में बाबा की आंख बहुत तेज थी। बड़े बड़े जो व्यापारी कलकत्ते में थे, वे पैकेट के पैकेट ले आते थे बाबा से पास कराने और उसकी वैल्यू कथाने के लिए। पर बाबा जब भी बनारस काशी से गया, तो वो जो सच्चा खजाना, ईश्वरी खजाना मिला, तो बाबा जब वहां गया तो हीरा ऐसे पूरी के गिराया और चूंडने लगे, पत्थर दिखाई पड़ा, प्रैक्टिकल पत्थर दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, इसको मैं कैसा वैल्यू रखूं? तो बाबा उठ के पार्टनर को बोला, अभी ये मेरे को पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ता है, अभी मेरे को छूटे दो। फिर ये तो बड़ी हिस्ट्री है, वो तो आप सभी ने सुनी होंगी। आखिर पार्टनर को लाचारी बाबा को छुट्टी देनी पड़ी और बाबा सिंध में आए। तो बाबा की जो एकाग्रता बनारस में बाबा ने पाई तो पहले से ज्यादा थी। तो जब सिंध में आया तो भी बाबा का बहुत करके टेरस में। तो एक दिन बाबा जसोदा का गुरु आया था, तो बाबा वहां बैठे थे। बहुत वहां के सिंधी आए हुए थे उसकी गुरु की कथा सुनने। बाबा ऐसा बैठा था जैसा कि बाबा सुन ही नहीं रहा है। कहाँ बाबा, बहुत दूर दूर मेरे को दिखाई पड़ा। मेरे को दिल में आया कि सने बाप और पुत्री का जो इतनी पालना बाप ने दी, तो ऐसे बाप के लिए तो बहुत सने रहा। हमारे बाबा को क्या हुआ है? तो बाबा
ऐसे ये चालू सभा से उठ गया। बाबा की जो रूम थी तो बाबा जाके वहां बैठ गया। तो हमारा संकल्प चला। तो मैंने जसोदा को बोला बाबा उठ गया है। तो जसोदा चक्कर लगा के आई, मेरे को बोला बाबा एक तपस्या में बैठा है। वो तो निसंकल्प हो गई। तपस्या तो अच्छी चीज है ना, तो समझा बाबा सुनने से पार अपने तपस्या में मेरा। पर मेरे को संकल्प चला और मैं गई। बाबा ऐसे बैठे थे और बाबा के चेहरे पर इतना प्रकाश था और इतनी नैनों में लालाई थी। मैं तो वहीं सामने बैठ गई। टाइम कितना हुआ मेरी बेसुध बुध वो टाइम देखने की याद नहीं रही। रूम में बैठी है, बाबा के सामने बैठी है, मैं भी उसमें खो गई। तो फिर बाबा के मुख से, जैसा मुख बाबा का, पर कहाँ दूर दूर से कोई नीचे आ रहा है। तो निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यानी उस दिन शिव बाबा अपने तन को इतना तैयार कर करके उस दिन प्रवेश होता है। अभी शिव बाबा प्रवेश होवे तो कितना प्रकाश होगा, कितनी नैनों में लालाई होंगी, रूम में कितनी प्रकाश होगा। तो वो आवाज इतना बुलंद, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 4-5 बारी शब्द आलाप का आके बाबा यहाँ वहाँ देखने लगा रूम के अंदर। तीन चार बारी ऐसे बाबा ऊपर ऊपर। तो मेरे से रहा नहीं हुआ। मैंने कहा बाबा बाबा आप क्या देख रहे हो? फिर भी बाबा ऐसा कौन था? बहुत लाइट थी, बहुत माइट थी। जिसने बोला कि ये नई दुनिया, आदि सतयुग की दुनिया तुमको रचनी है। ये कैसे रचूंगा वो तो बताया ही नहीं। बड़ा एक नई दुनिया है, महल है, सोने के महल है, रतन मोती जरत से जरा हुआ है, बड़ा बड़ा बगीचे है। मैं देखता हूँ ऊपर से स्टार नीचे आ रहे हैं। तो बाबा जैसे ऐसे देख रहा था ना, ऊपर देखिए नीचे देखे, तो जब ये नीचे आते हैं तो एकदम सजे सजाए मोर मुटकदारी, कोई राजकुमार कोई राजकुमारी। ये दुनिया तुमको बनानी है, कैसे बनाऊंगा? बहुत सुंदर दुनिया। ऐसा करके बाबा का नैन बंद हो गया।
फिर मैं भी थोड़ा भान में आई, कुछ टाइम तो मैं भी साइलेंस में, जो बाबा ने सुनाया वो जो आवाज परवेशता का मैं उसमें, फिर मैं थोड़ा टाइम रख के बाबा को बोला, बाबा आप ऊपर बैठो। एक दो बारी तो बाबा सुना ही नहीं, फिर भी मैंने कहा बाबा आप ऊपर बैठो। तो बाबा बैठा। फिर मेरे को शुद्ध बुद्ध आई, तो वो जो सभा हो गुरु की, जसोदा के गुरु की चल रही है, अभी पूरी होंगी, तो सब अंदर आएंगे। बाबा कहाँ गया? तो मैं बाहर निकली, ताला पहन लिया। बाबा को डिस्टर्ब तो नहीं करे ना। जब देखा बाबा है ही नहीं, तो सब जाने लगे। फिर मैंने जसोदा को बोला कि बाबा की थोड़ा बताया, और आप बाबा के पास जाओ ना, बाकी जो है उनको मैं रवाना करेगी। फिर जसोदा अंदर गई। उसके बाद बाबा का लिखना शुरू हुआ, बोलना नहीं। अनेक कापियां की कापियां, नोटबुक बाबा ने एक एक दिन में कई नोटबुक लिखा। उसमें लेसन क्या मौली भाई, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, कापी पूरी। फिर दूसरी कापी, मैं आत्मा, जसोदा आत्मा, जसोदा आत्मा, जसोदा आत्मा, जसोदा। फिर राधा आत्मा, राधा आत्मा, राधा आत्मा, लौकिक में राधा नाम था। ये बहुत बाबा नोटबुक पूरा किया। फिर जैसे बाबा, हम थोड़े जो फैमिली मेंबर थे ऊपर टेरेस में, बाबा की मुख मुरली चली। कौन सा लेसन पहले? यही, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं है। ये जन, जेवा, जमीन वो तुम्हारे नहीं है, तुम वो नहीं है, तुम इनसे अलग है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप ये लेसन देही और विधि का, जैसा बाबा शरीर से दूर करता रहा, तो वो बैठे हुए भी विधि मुक्त हो जाते थे। उसके बाद बाबा ओम का, ओम शांति, ओम का अर्थ स्वरूप है। ओम ओम बोलने की दरकार नहीं, पर ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थ स्वरूप क्या है? मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांत। घर पीछे आता है, पहले आत्मा, पीछे आत्मा का स्वधर्म शांत। ऐसे लेसन बाय लेसन, जैसे केजी का होता है ना क्लास, ऐसे बाबा हम सभी को बिठाते। उसमें वंडर ये हुआ कि अजने सामने कोई बैठे, उसको ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित करो ना, वो विधि हो जाए बिगर मेहनत। सुनते ही बोलने वाले के आधार से कि जो सामने
बोल रहा है वो उस स्थिति में है, विधेय मुक्त है, तो वो भी विधेय मुक्त हो जाता। तो ऐसा करके बाहर आवाज गया। समझो सगे वाले, जैसे मैंने अपने लौकिक बहन को बताया, बाबा बहुत अच्छा सम्मुखी गोविंद राम की उस दिन मेरे को याद दिलाया। तुम मेरे को कैसा ले आई कि बाबा हमारा बहुत अच्छा नक्शा निकालता है, उस पर बाबा समझाता है, हम शरीर से पर हो जाती है, तुम भी चलेंगे? तो कहा, मैंने कहा क्यों नहीं चलेंगे। तो मेरी परवेशता बाबा ने मुझको ज्ञान दिया और मैं परवेश हो चुकी सो हो चुकी। कितने बीच में जमेले एंटी पार्टी ये वो, पर इसका अविस्ता और निश्चय एक रस रहा। ऐसी पावर थी उस समय की। उसके बाद तो बहुत ही कुछ ध्यान दीदार का भी पाठ चला। उसमें क्या हुआ कि शिव बाबा ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता का पाठ बजाया शिव बाबा ने। जैसे अपनी मनमोहिनी दीदी थी, उसको भी रात्रि में सपना आया कि बच्ची अभी जागो, मैं आ गया हूँ। अभी आ गया हूँ तो कहाँ आ गया हूँ मैं आ गया हूँ जसोदा निवास खातू बंधन लाइन। बच्ची आ जाओ, मैं आ चुका हूँ। बस उस समय दीदी का नाम गोपी था। सवेरे उठेंगी, जैसे दादी ने उस दिन अपना बताया ना अनुभव, ऐसे शिव बाबा ने दिव्य चक्षु विधाता का बहुत पाठ खुद स्वयं किया। जैसे अभी अपन जाते हैं ना भाई और आत्माओं को बाबा का संदेश देवे, शिव बाबा अपना संदेश खुद दिया बच्चों को। ये एक वंडर की बात है। हम तो पैदल जाते हैं, शरीर से जाते हैं, जहाँ अपन लिटरेचर जहाँ पर्चे निकालते हैं, फोल्डर निकाल, पर शिव बाबा तो दिव्य चक्षु विधाता। सभी जो भी 8-10 बच्चे इस एड्रेस जो उनको मिली, ऐसे भागे जैसे सच्ची को पकाया। और हम भी ऐसे उनको इतना देख के प्यार करती थी। आओ मेरी निज आत्मन सखी, नाम बाम का मेरे को क्या मालूम, इसका नाम आई है तो कौन सा नाम है, गुडी है या गोपी है या रुक्मणी है, नाम तो पीछे मालूम पड़ता है ना। आओ मेरी निज आत्मन सखी, इतना प्यार उन्हों को भी रहता था जैसे कि बिछड़ी हुई आत्मा है मिलती है। फिर अपना सारा सुनाती थी। रात्रि में मेरे को ऐसे आवाज आया, प्रकाश ही प्रकाश था, आओ बच्ची मैं आ गया हूँ। मैंने कहा तुमको एड्रेस किसने दिया? तो उसने ही तो दिया, जसोदा निवास खातू बंधन लाइन। तो ये सेवा शिव बाबा ने कितनी मीठी किया। निराकार होते बच्चों को जगाया। तो बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सेवा के लिए पहले तुमको स्व स्टेज स्व स्वरूप में रह करके पीछे तुम मेरा संदेश दियो, मेरा परिचय दियो। तो उसमें रह करके देवान में या सर्विस रूप होके जाना नहीं, सर्विस भी अपने स्व स्थिति में रह के करेंगे तो तीर लगता है। ये मेरा अनुभव है। 3 बारी सिर्फ मैं
यहाँ दूसरी बहनें भी जैसे जैसे वृद्धि होती गई, 3 टाइम 4 टाइम भी नहीं, ओम ओम कह करके उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। बस तीसरा बारी बोल के ओम शांति, ओम के स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस खुद हो जाएंगे। अब ऐसा झटका आ जाएगा, गई जैसे क्लोरोफॉर्म लगा, फिर दूसरे के पास जाने का। तो बहुत सर्विस हो सकती है ना। अभी तो अपना सप्ताह कराते हैं, कितना दिन लगता है, और ये तो 3 टाइम सिर्फ ओम ओम कह करके अभी ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मक दृष्टि से आत्मा होके आत्मा से बात कर रहे हैं, नेचुरल ओरिजिनल। तो ऐसा हृदय मुक्त का बगीचा लग जाता था, फूल जैसे। अच्छा, मैं ज्यादा सुनाऊं तो बहुत ही सुनाऊं, पर टाइम हो गया। तो जो आदि लेसन था वो अभी लेसन हमको मिल रहा है। अभी बाबा का जो आदि सो अंत, बचे विदेही मुक्त बनो, तो यही रहता है कि हम परफेक्ट आत्मा बने, फ्लोलेस आत्मा बने। बस ये लक्ष्य रहता है ना, फ्लोलेस आत्मा, बेदागी आत्मा, परफेक्ट आत्मा। तो बात के साथ चलेंगे, वाया धर्मराजपुरी नहीं होंगे। कौन चाहेगा कि हम धर्मराजपुरी में सजा खा के पीछे जावे? नहीं चाहेंगे ना। तो ये लक्ष्य पक्का रहे तो बाबा लक्षण देता ही है। अच्छा, ओम शांति।